हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं भी बेटर थी। तो आज थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कर ली, तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा था। तो मैं सोची क्यों ना चलो आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया जाए। तो उसे शूट करने में बैठ गई। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी, जो कि ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म होने वाली है। तो उसमें क्या फ़ील हुआ, कैसा रहा, क्या कुछ अप्स डाउन्स हुए, ये सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग की प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही, क्या अप्स डाउन से हुए, या फिर मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। सारी चीज़ों की मैं वेट करूँगी, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी कैसी रही। तो स्टार्टिंग में तो आप लोगों को पता है, पहले भी शेयर की, बहुत सारे टेस्ट हुए थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसे ही बीत गया था। मुझे पता ही 2.5 महीने के बाद चला। तो फिर आने के बाद डॉक्टर से दिखाई, फर्स्ट स्कैन हुआ, सारी चीज़ें, लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब की, लेकिन वीक मतलब अल्टरनेट डे मुझे इंजेक्शन पड़ रहा था। तो फिर भी दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। मेरा अब्डोमिनल पेन जो है वो मतलब अपने हाई लेवल पे था। मैं मतलब लिटरली रोती थी, मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता था। अब आप समझ सकते हो, एक बच्चा है, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ऑफिस चले जाते, पूरे दिन अकेले रहना, उस दर्द को झेलना मेरे लिए मतलब सोच के भी ना रूह कांप जाती है। मतलब उस टाइम में मेरे लिए इतना टफ। डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ों का डाउट था। तो फिर डॉक्टर सजेस्ट किए कि नहीं, एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करवा के देखो क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों नहीं ठीक हो रहा है। अल्ट्रासाउंड हुआ, टचवुड सारी चीज़ें सही हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। फिर डॉक्टर मुझे ट्रिपल ट्रैकर टेस्ट के लिए सजेस्ट किए। कुछ मेरा ऐसे मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट थे, वो हुआ, ट्रिपल ट्रैकर टेस्ट हुआ, सारी चीज़ें। और भगवान की दया से कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं था। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा था अभी तक समझ में नहीं आया, और दर्द अभी भी है। तो स्टार्टिंग में मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने के बाद मुझे आज पड़ता था, फिर अगले एक दिन गैप करके इंजेक्शन पड़ रहा था। और जब वो दर्द थोड़ा कम हुआ तो फिर मुझे मेडिसिन दिया गया, और अब वीकली इंजेक्शन लग रहा है, जो कि मुझे 7 मंथ तक लगेगा, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है। मैं प्रॉपरली सो भी नहीं पाती, अभी भी रात में मतलब दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा होने लगता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। और आप मेरे फेस देख सकते हो यार, परेशान हो गई। मतलब इतना खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाए, बट ट्रस्ट में जितना होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा ये प्रेगनेंसी का जर्नी। आरू के टाइम में नहीं खाने के बावजूद मेरा वेट गेन हुआ, सारी चीज़ें हुई। और इस बार एक नई चीज़ें मुझे मतलब फील होती है कि मतलब मुझे भूख लगती है बहुत, कभी कभी बहुत भूख लगती है। मतलब ऐसा होगा कि खाते रहो टाइप से, बट थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। और कभी बिल्कुल भी नहीं मन होगा खाने का। कहीं बाहर गई, बाबू को स्कूल से लाने, ट्यूशन से लाने जाती थी, कहीं भी स्मेल लगा, आके उल्टी करना। ये मेरा अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी चल ही रहा है। और इस बार आरू के टाइम में मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया था, लेकिन इस प्रेगनेंसी में, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है। मेरे साथ उल्टा हो रहा है, मुझे लूज मोशन हो जा रहा है। हर 2 दिन 3 दिन पे लूज मोशन हो जा रहा है। मैं अवॉइड करती हूँ जिससे भी ऐसा लगे कि मतलब हो सकता है, बट डॉक्टर बोलती है ये सारी चीज़ें नॉर्मल, हर बेबी का सिम्टम्स अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें अवॉइड करने बोल रही है, वो सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या हो गया है। तो मेरे लिए तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मुश्किल हो सकती है। आप लोग देख पा रहे होगे मेरा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया है, हेयर फॉल हो रहा है, मतलब। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आती है कि खाना शरीर में प्रॉपर लग नहीं रहा है, तो चेहरे पर और बालों पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो इन सारी चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल फ़िक्र नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार जब ये प्रेगनेंसी की जर्नी मेरी ख़त्म होगी तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो है मेरी वॉमिट, लूज़ मोशन, ये चक्कर आना, पेट का दर्द, ये सारी चीज़ें मिलके मतलब मेरी ज़िंदगी तो वॉट लगा के रखी है। हाँ, इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ अच्छा हुआ है, तो वो है मेरे बेबी का मूवमेंट, जो कि मुझे फ़ील होने लगा है। जी हाँ दोस्तों,
मेरा 5वां महीना जब कंप्लीट होने वाला था तो लास्ट वीक में मुझे बेबी का मोमेंट काफ़ी अच्छे से फील होने लगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी पता कैसे चलता है, क्योंकि वो तो बबल के जैसा होता है। और ऐसे किसी लोग मतलब आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका फर्स्ट बेबी मोमेंट पता ही नहीं है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहती थी। मैं मेरे बेटे के टाइम में भी, बट मेरे टचवुड मेरे बेटे का 4 कंप्लीट होके 5वां शुरू हुआ था, तब भी इससे मोमेंट स्टार्ट हो गया था और काफ़ी अच्छी मूवमेंट करता था। बहुत ज़्यादा लिटरली कभी-कभी मैं परेशान हो जाती थी, इस लेवल का था। इस बार उतना नहीं है, कम है, बट मूवमेंट है। और मतलब ये मूवमेंट कहाँ है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें भी मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी, क्या एक्सपीरियंस है। बट ट्रस्ट मी गाइस, जो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ को रिलेट करोगे या नहीं, बट एक माँ के लिए ना उसके बच्चे का वो पहला मोमेंट, वो उसकी हलचल बहुत प्रेशियस होती है, बहुत प्रेशियस। और मेरे लिए भी था। तो मतलब मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे बच्चे का हलचल फील करना। और हाँ, मेरा आप लोगों के साथ शेयर की लेवल 2 स्कैन भी हो गया है, तो उसमें भी सब कुछ सही आया है। अभी डॉक्टर फिर से मेडिसिन वगैरह 1 महीने की दे दी। उस दिन अचानक से मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो फिर से डॉक्टर के पास गई थी, बट उन्होंने बोला हो सकता है वेदर की वजह से या फिर नींद नहीं, क्योंकि मुझे हाँ, एक चीज़ और चेंज हुई है मेरे लाइफ स्टाइल में, वो है नींद कम आना। क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे नींद बहुत आती थी। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, 4 महीना पूरा होने के बाद मुझे नींद आना, 4 महीने तक तो मुझे अभी भी याद है, मैं यहाँ आने के बाद भी मेडिसिन लेती थी, 2 मिनट नहीं लगता था, मैं सो जाती थी और पूरे पूरे रात सोई रहती थी। मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब सुबह हो गया। और काफ़ी ऐसे ही बीता है। लेकिन अब वह मुझे नींद कम आती है। रात में तो मोस्ट ऑफ टाइम मतलब ऐसा रहता है कि मैं जग के ही बिताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, बोलते भी हैं कि कितना ये करोगी, कोशिश करो सो जाने की, बट नींद आती ही नहीं है। मैं उन्हें क्या बोलूँ। तो नींद की प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी मैं ड्राई फ्रूट भी प्रॉपरली खा रही हूँ। अब तो 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं अपने खाने में केसर भी इंक्लूड कर ली। और क्या क्या नया इंक्लूड की, क्या की, वो उसके उससे रिलेटेड एक अलग ब्लॉग मैं लेके आऊँगी। तो ऐसा कुछ मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का जर्नी था कि जिसमें दर्द, चक्कर, उल्टी, लूज मोशन, सारी चीज़ें मिलजुल के मेरा तो हालत खराब कर दिया। लोग कहते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आप बेबी मून के लिए जा सकते हो। मुझे नहीं पता कौन लोग बेबी मून के लिए जाते हैं, क्योंकि मेरी जर्नी तो बहुत बेकार होगी। बट सबकी ऐसी नहीं होती है। ऑलमोस्ट लोग मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते ठीक हो जाते, तो घूमने फिरने का प्लान बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुश्किलें हैं, बट ठीक है, टाइम बीत रहा है। अभी फिलहाल ठीक हूँ। आप देख सकते हो चेहरे की स्वेलिंग अभी भी है, ये मेरी जाती नहीं है। हाथ पैर सब में स्वेलिंग है अच्छा खासा। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये अब विजिबल होने लगा है। मैं चाह के भी कुछ भी पहनूं, इसे हाइड नहीं कर सकती। इससे लोगों को भी अब अच्छे से सामने से देखने के बाद भी समझ में आ रहा है कि यस, आई एम प्रेग्नेंट। तो ये कुछ मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोग बताना कि आप लोगों के सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी कैसी रही, आप लोगों ने कब फर्स्ट मोमेंट फील किया, कैसा रहा आपका प्रेगनेंसी जर्नी। और मेरे लिए कुछ अगर टिप्स हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।